बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान हो चुका है। संगठन में अनुभव और युवा चेहरों के संतुलन के साथ चुनावी समीकरणों पर भी खास फोकस नजर आ रहा है। खासतौर पर यूपी से 8 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिलना 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति को साफ करता है, जहां पार्टी ने क्षेत्र, जातीय समीकरण और महिला अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को साधने की कोशिश की है। तो वहीं उत्तराखंड में भी अनुभवी नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिली है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की बहुप्रतीक्षित नई टीम का औपचारिक ऐलान हो गया है। नई टीम में जहां अनुभव और युवाओं के संतुलन पर जोर दिया गया है, तो वहीं चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्यों को विशेष तरजीह दी गई है। नितिन नबीन की इस नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। बीजेपी संगठन में हुए इस बड़े फेरबदल में यूपी का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यूपी से अकेले 8 नेताओं को केंद्रीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी से शामिल हुए नेताओं में भोला सिंह, राष्ट्रीय मंत्री, बुलंदशहर से बीजेपी के सांसद, जमीनी स्तर से जुड़े नेता की पहचान, लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में जीत, संसद की कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे, पश्चिमी यूपी में बीजेपी के मजबूत स्तंभ, संगठन और जनाधार दोनों में मजबूत पकड़। संगीता यादव, राष्ट्रीय मंत्री, यूपी से बीजेपी की राज्यसभा सांसद, चौरी चौरा से पूर्व विधायक, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री रह चुकी हैं, पूर्वांचल की प्रमुख महिला नेता, पार्टी का प्रमुख ओबीसी चेहरा, संगठन में मजबूत पकड़ और सक्रिय भूमिका। स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महामंत्री, 2011 से 2019 तक गुजरात से राज्यसभा सांसद रही। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार का सामना करना पड़ा। 2010 से 2013 तक बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। बीजेपी के प्रमुख महिला नेताओं में शुमार। हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, बस्ती से आने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता, 2012 का विधानसभा चुनाव हार गए थे। 2014 से 2019 में लगातार 2 बार बस्ती से लोकसभा चुनाव जीते। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। असम समेत कई राज्यों के प्रभारी रहे। संगठन और चुनावी रणनीति का लंबा अनुभव। रेखा वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, धौरहरा लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। 2019 से बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखंड बीजेपी की सह प्रभारी भी रह चुकी हैं। अवध क्षेत्र में पार्टी की प्रमुख महिला नेता, संगठन में लंबे अनुभव के साथ मजबूत पकड़। प्रोफेसर तारिक मंसूर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य, जेएन मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर रहे। बीजेपी के प्रमुख प्रबुद्ध मुस्लिम चेहरों में शामिल। पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने में सक्रिय। शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने की भूमिका। अमरपाल मौर्य, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद, 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। यूपी बीजेपी में प्रदेश महामंत्री की अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। मौर्य शाक्य, सैनी समाज में मजबूत पकड़। बीजेपी के प्रमुख ओबीसी चेहरों में शामिल। कुंवर बासित अली, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष, यूपी बीजेपी के बड़े अल्पसंख्यक नेता, यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन में बड़ा कद, राष्ट्रीय टीम में एंट्री, यूपी की टीम में सीधे बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल। अल्पसंख्यक समाज के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने की जिम्मेदारी। संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर निभाएंगे अहम भूमिका। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास से अल्पसंख्यक मोर्चे का एक नेतृत्व माननीय नितिन नवीन जी, हमारे संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी और सभी हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उनकी नीतियों और उनके आदेशों का पालन करते हुए सबके बीच जाना है और अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समाज का विश्वास जुड़े, अल्पसंख्यक समाज बड़ी तादाद में आए, इसका प्रयास करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। मिशन 2027 के इस मास्टर प्लान के जरिए बीजेपी अपने सियासी किले को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तराखंड में तस्वीर कुछ अलग है। नई टीम में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही महेंद्र पांडे को राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक और आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।
उत्तराखंड के लिए यह टीम खास मायने रखती है, क्योंकि राज्य में 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की परीक्षा है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना पुराने और अनुभवी नेतृत्व को केंद्रीय संगठन से जोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन की ये नई और युवा जोश से भरी टीम आगामी चुनावी परीक्षा में पार्टी को कितनी बड़ी कामयाबी दिला पाती है। टीम न्यूज स्टेट।